वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं और हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो होगा कम्बिनेशन ऑफ एरर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एरर और उसकी टाइप पढ़ी थी, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। आज हम पढ़ेंगे एक कम्बिनेशन ऑफ एरर। उनके बाद एरर कहाँ कहाँ पे पाई जा सकती है। जैसे आप किसी दो नंबर को ऐड कर रहे हो, वहाँ पे भी एरर हो सकती है। पहले नंबर में एरर है, दूसरे नंबर में भी एरर है। मैं आपको बता रहा हूँ, मान लिया जाए एक मैंने ये लेंथ दी, ये 10 सेंटीमीटर है और आपने इसको बताया 10.1। इसी प्रकार सिमिलरली ये दूसरी लेंथ दी जो कि 20 सेंटीमीटर है और आपने बताया 20 सेंटीमीटर और एक्चुअल की कितनी है 20.1। जैसे यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे जो एक्चुअल इसकी है वो है 10, आपने एक्सपेरिमेंट से क्या बताया 10.1। कैसे कह रहा हूँ मैं, जो वीडियो पीछे वाली वीडियो जिसने देखी होगी उसको तो समझ आ गया होगा। नहीं है, नहीं देखी, नया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और नए के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल लीजिए कि मैं आपको एक 10 सेंटीमीटर लेंथ का टुकड़ा देता हूँ और कहता हूँ आप इसको मेजर कीजिए। जैसे ही आप इसको मेजर करते हो तो आप इसको 10.1 बताते हो। एक्चुअल में है कितने का, ये 10 का, और आपने कितने का बताया 10.1। तो 10.1 माइनस 10 कितने का डिफरेंस आया, 0.1 का डिफरेंस। इसी प्रकार ये एक्चुअल जो टुकड़ा है ये कितने का है, 20 सेंटीमीटर का है और आपने कितने का बताया 20.1। तो 20.1 माइनस में 20 तो कितने का डिफरेंस है, 0.1 का डिफरेंस आया यहाँ पे भी। तो इन दोनों एरर को मुझे ऐड करना आ जाए, कहे कि टोटल सम ऑफ एरर बताइए। हमें एक टुकड़ा दिया गया है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद स्टूडेंट ने उसको 10.1 बताया, और इसी प्रकार एक और टुकड़ा है जिसकी लेंथ एक्चुअल लेंथ 20 सेंटीमीटर है बट उसकी जो है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्टूडेंट ने 20.1 बताया। तो टोटल एरर बताइए प्लस सम करके, या एरर का डिफरेंस बताइए, या एरर का मल्टीप्लिकेशन बताइए, कैसे भी वो पूछ सकता है। तो वो सब हमें करना है, एरर की अलग अलग टाइप। तभी लिखा है मैंने यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो मैंने ये बता दिया कि एरर सम में भी हो सकता है, डिफरेंस में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है, या पावर में। जैसे कि 10 की पावर आपने ले ली 10⁸, तो ऐसे पावर वाली टर्म होगी उसमें भी होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरर इन द सम, यानी कि कोई दो चीजों का सम बोल रहा है। हम सबसे पहले ये मैंने जो बताया है ये वाली चीजें, ये हर एक में आप लिख सकते हो, हर एक में लिखनी है। मैंने एक में लिख के आपको बता दिया, बाकी सब में आप खुद लिख लेना। डेल ए एंड डेल बी आर द एरर इन ए एंड बी। ए और बी क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, मास भी, वेलोसिटी भी, स्पीड भी, एक्सेलरेशन, कुछ भी है, इसलिए हमें जनरल ए और बी मान लिया। अगर मैं सम करूं एरर इन द सम, तो हमने मान लिया कि a प्लस बी करते हो z के बराबर है, कोई नई क्वांटिटी नाम दे दिया, z इज इक्वल टू में a प्लस बी। और मेजर्ड वैल्यू ऑफ a, जैसे ही आपने एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है a, जैसे अभी हमने क्या ली थी 10 सेंटीमीटर, एक्चुअल वैल्यू क्या ली थी 10। जब स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट करके मेजर की तो वो कितनी पाई 10.1। तो एरर आ गया ना दोनों में, यानी कि होनी थी वो 10 बट आ गई 10.1। उसी प्रकार मेजर्ड वैल्यू ऑफ a प्लस माइनस डेल a, मतलब डेल a अमाउंट में उसमें क्या आ गई एरर, इसलिए हमने लिखा डेल a एंड डेल b आर द एरर। इसी प्रकार मेजर्ड वैल्यू ऑफ b प्लस माइनस डेल b के बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, z में एरर हो जाएगी प्लस माइनस डेल z, a में एरर इस फार्मूले में रख रहे हैं, a में एरर थी प्लस माइनस डेल a, ये उठा के यहाँ पे रख दिया, ये उठा के यहाँ पे रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। अब क्या किया, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में a प्लस बी, a और b को अलग निकाल लिया तो उस तरफ कौन बचेगा, प्लस साइन के साथ डेल a डेल b, ये दोनों बचेंगे, ठीक है। अब a प्लस बी की वैल्यू तो z है, आप देख सकते हो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या है, z है, तो a प्लस बी की जगह हमने क्या रख दिया, z, ये एज इट इज यहाँ पे रख दिया। z से z कैंसिल, ये दोनों प्लस में, तो ये कैंसिल इस तरफ आके वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b, ये इस तरफ लिया उसको इस तरफ, तो डेल a प्लस डेल b के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई दो क्वांटिटी दी जाए a और b और उनमें एरर दे दी जाए और पूछे कि सम ऑफ एरर बताओ, तो उन दोनों एरर को ऐड कर दीजिए। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कैसे, मान लिया जाए a की वैल्यू आपको दे दे 10 प्लस माइनस 0.2, यानी कि ये a का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, डेल a का काम कर रहा है, ये वाली। इसी प्रकार b की वैल्यू दे दे 10 प्लस माइनस 0.3, तो ये b का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है, डेल b का। तो फाइंड आउट द एरर इन z इज इक्वल टू में a प्लस बी, बोल रहा है फाइंड एरर, एरर फाइंड आउट करनी z में इज इक्वल टू में a प्लस बी। तो आपको पता है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जब आपको z में एरर फाइंड आउट करनी है तो डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसमें एरर फाइंड आउट करनी, तो डेल जेड इज इक्वल टू में डेल ए प्लस में डेल बी। तो डेल जेड इज इक्वल टू में डेल ए की वैल्यू कितनी है 0.2 है, प्लस में डेल बी, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 है। तो ये आ गया 0.2 प्लस 0.3 0.5। तो ये आ गई डेल जेड में एरर। ऐसे आप इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोई भी दो क्वांटिटी दे देंगे उसमें एरर बता देंगे तो आपको प्लस करके बताना होगा कि इसको ऐसे एरर है। सिमिलरली एरर इन द डिफरेंस की बात करते हैं, z इज इक्वल टू में a माइनस बी के बराबर होगा, जैसे z a प्लस बी था तो वैसे ही a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल a, b की वैल्यू b प्लस माइनस डेल b प्लस माइनस डेल b। यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था और कुछ चेंज नहीं है, z में z प्लस माइनस डेल z। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, a माइनस बी को एक तरफ लेके डेल a डेल बी को उस तरफ लेके गए। आपको पता a माइनस बी की वैल्यू कौन है, z है, a माइनस बी इज इक्वल टू में z, तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया z। तो z से z कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा डेल z इज इक्वल टू में डेल a प्लस डेल b। तो इसका मतलब यहाँ से इसका रिजल्ट देख के और इसका रिजल्ट देख के आपको क्या पता चल रहा है, चाहे हमसे कोई सम का एरर पूछे चाहे हमसे कोई डिफरेंस का एरर पूछे, हमेशा एरर क्या होती है, ऐड होती है। अगर वो यहाँ पे ये भी पूछता ना माइनस लगा के तो भी आपका सेम रिजल्ट आता डेल ए प्लस डेल बी, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है, माइनस नहीं होती, सब्सट्रैक्ट नहीं होती। तो याद रखना एरर क्या होती है, हमेशा ऐड होती है, माइनस कभी भी नहीं होती है। सपोज कीजिए किसी चीज में एरर है, मान लिया जाए मैं कोई चीज है, मैं आपको कह दूं कि ये कोई है, इसका वेट बताओ, आप कहोगे कि सर 10 ग्राम, मुझे पता है कि इसका एक्चुअल वेट है 9 ग्राम बट आपने बताया 10 ग्राम। फिर मैं कहता हूं इसका वेट है 9 ग्राम, आपने इसका वेट मैं बोलता हूं 10 ग्राम, इसका बता गया। देखिए ये पहला मार्कर है, इसका आप बता रहे हो 10 ग्राम बट एक्चुअल में कितना है 9 ग्राम है, ये एक्चुअल। इसी प्रकार ये दूसरा मार्कर है, इसका आप बता रहे हो 11 ग्राम बट एक्चुअल वेट है इसका 10 ग्राम। तो इसमें एरर कितनी आई 1, इसमें भी एरर कितनी आई 1। अब मैं कहूं कि दोनों का एरर का डिफरेंस बताइए, तो आप ऐसे नहीं कर सकते 1 माइनस 1 0 थोड़ी ना हो सकती है, एरर कितनी होगी, दोनों के एरर का डिफरेंस 1 प्लस 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए चाहे आप डिफरेंस करें चाहे आप सम करें, हमेशा क्या होगी, प्लस होगी, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये हमने एरर किया डिफरेंस का और सम का। नेक्स्ट एरर देखेंगे जो हम प्रोडक्ट का एरर देखेंगे, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का एरर इन प्रोडक्ट। अगर आपको कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का केस मिल जाए तो कैसे करोगे, जैसे कि एरर इन मल्टीप्लिकेशन में एरर क्या हो जाएगा। जब एरर को आपको मल्टीप्लिकेशन में देखना होगा तो वही बात है, मैं आपको क्या बताऊंगा कि z इज इक्वल टू में a इंटू बी, वहां पे a प्लस बी किया, a माइनस किया गया, अब a इंटू बी प्रोडक्ट है। a में एरर कितनी थी, a में एरर थी a प्लस माइनस डेल ए, उसी प्रकार b में कितनी थी, b प्लस माइनस डेल b के बराबर है। तो z में निकालेंगे तो z प्लस माइनस डेल z इंटू में a प्लस माइनस डेल a, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे प्लस या माइनस आता था, मल्टीप्लीकेशन आएगा b प्लस माइनस डेल b। इस फार्मूले में सब वैल्यू हमने सबमिट कर दी, कुछ भी नहीं है, जस्ट फार्मूले में पुट करनी है डेल z। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपको आता होगा, पहले इस a का करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल बी, फिर इसका इसके साथ करेंगे प्लस माइनस डेल ए इंटू बी, इसका किया इसके साथ, अब इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए डेल बी, ये हो गया। अब आप देखिए डेल ए मल्टीप्लाई बाय में डेल बी, मैंने आपको बताया कि एरर बहुत छोटी होती है, यानी कि मान लिया जाए ए में एरर है 0.1, बी में भी एरर है 0.1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 0.01, जो कि बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। स्टूडेंट पता है ना, जो छोटी चीज होती है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कहीं पे सामान लेने गए और आपने दुकानदार से सामान ले लिया 10,000 रुपीज का, और आप कहते हो कि मेरे पास 9,995 रुपए, यानी कि आपने सामान लिया 10,000 का और आप बोल रहे हो कि मेरे पास 9,995 रुपए, यानी कि 5 रुपए कम है। तो दुकानदार ये तो कहेगा कि नहीं आप 5 रुपए और दीजिए मैं तभी सामान दूंगा, वो आपको 10,000 के सामान पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि 10,000 की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और 5 रुपए 10,000 के सामने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए आपको वो 10,000 पे 5 रुपए डिस्काउंट दे देगा और 9,995 रुपए में आपको वो सामान दे देगा। अगर आप दुकान पे जाते हो और 5 रुपए का सामान लेते हो, 5 रुपए का, और आप कहते हो कि मेरे पास तो 5 रुपए है ही नहीं, क्या वो देगा?
अब वो 5 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होगी, क्योंकि अब आपने 5 रुपए का सामान लिया है, अब आपसे वो 5 रुपए ना लेगा ही लेगा, ये नहीं कि आपके 5 रुपए छोड़ देगा और सामान दे देगा। तो वो देखा जाता है कि आगे वाली क्वांटिटी क्या है, आगे वाली क्वांटिटी बड़ी थी तो 5 रुपए छोड़ दिए, यहाँ पे 5 रुपए अपने आप में एक बड़ी क्वांटिटी होगी तो उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आप यहाँ पे इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में a इंटू बी, अब हो जाएगा प्लस माइनस, देखिए a डेल b प्लस में डेल a b प्लस माइनस के साथ। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को z से डिवाइड कर देते हैं और इस साइड को a b से डिवाइड कर देते हैं, हर जगह a b से। अब आप कहोगे कि सर हम तो मैथ में ऐसा करते थे कि दोनों साइड से एक ही चीज से डिवाइड करते थे। तो बच्चे देखिए z इज इक्वल टू में ए बी इज इक्वल टू में z, दोनों एक ही चीज है, इसलिए z था तो मैंने z से, यहाँ पे ए बी था तो ए बी से कर दिया। ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा इस z से, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको बाई z, z से z, तो 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू में 1 प्लस माइनस डेल b बाई b प्लस माइनस डेल a बाई में a। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट, तो डेल z बाई z इज इक्वल टू में डेल a बाई में a प्लस में डेल b बाई में b, ये आ गया आपके पास। इसको जब सोल्व आउट किया तो देखिए ये आ गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन a। देखिए डेल z हो गया एरर इन z डिवाइडेड बाय में z ओरिजिनल क्वांटिटी, डेल z कौन है, एरर है z के अंदर, और z कौन है, खुद एक्चुअल क्वांटिटी। इन दोनों के रेशो को कहते हैं फ्रैक्शनल एरर इन z, और ये क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर इन a, फ्रैक्शनल एरर इन द b। तो हम क्या कहेंगे, द फ्रैक्शनल एरर इन द z और फ्रैक्शनल एरर इन द मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू में सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन a एंड फ्रैक्शनल एरर इन द b। तो मतलब यहाँ पे भी हमें सम ही करना है, आपको जो भी दो क्वांटिटी दी गई हैं a और b, उनका फ्रैक्शनल एरर निकालिए और उन दोनों का सम कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एरर इन द z आ जाएगा। तो अब आपके पास कोई पूछे, आपको लेंथ दे दे, कहेगा कि आपको एक लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, दोनों में एरिया में बताओ फ्रैक्शनल एरर। यहां तक ये समझ आ गया, इसका एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। वो आपको क्या बोलेगा, फ्रैक्शनल एरर दे रखी है, फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ दे देगा 2%, यानी कि 2% बोल सकते हो आप, 2% का वैसे बढ़ाओगे तो 0.02 जो बहुत स्मॉल होती है। इसी प्रकार आप कहोगे कि फ्रैक्शनल एरर इन हाइट या ब्रेड्थ ले लो, ब्रेड्थ इज 3%, ठीक है, 3% हो गया। अब आपसे पूछ लेगा फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन, फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, एरिया में बताओ। अब आपको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू में लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, यही तो होता है एरिया। तो फ्रैक्शनल एरर निकालोगे तो डेल a बाई ए, ये क्या है, l गुणा b, l का मतलब लेंथ, b का मतलब ब्रेड्थ और a का मतलब एरिया। तो एरिया की फ्रैक्शनल एरिया कैसे लिखोगे, डेल a बाई ए, l की कैसे लिखोगे, डेल l बाई में l, प्लस में b की डेल b बाई b, और फ्रैक्शनल एरर इन द लेंथ आपको दिया हुआ डेल l बाई l, इसी प्रकार डेल b बाई में b भी आपको दिया हुआ है। दोनों चीज फ्रैक्शनल एरर इन द लेंथ तो डेल l बाई l लिखते हैं, फ्रैक्शन का मतलब डेल b बाई b। ये दोनों को सम करेंगे, एक में 2%, एक में 3%, तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप पे। यहाँ पे एरिया से पूछ ले, कोई आपसे पूछ ले वॉल्यूम पे बताइए, आपको दे दिया लेंथ में, ब्रेड्थ में और तीसरा हाइट में और दे दे, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल l बाई l प्लस डेल b बाई b, और तीसरा भी ऐड हो जाएगा प्लस में डेल h बाई में h, चौथा होता तो और ऐड हो जाता, पांचवा होता तो और ऐड हो जाता, ऐसे ही ऐड होते चलेंगे। तो ये फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लीकेशन में आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन द डिवीजन। ये तो मल्टीप्लिकेशन था, अब डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन में आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो डिवीजन का नेक्स्ट केस आ जाएगा एरर इन डिवीजन। तो देखिए डिवीजन कैसे निकालोगे, वही आपको क्या बोलेगा, z इज इक्वल टू में a बाई में b, ये डिवीजन हो गया ना, a बाई b के बराबर। तो हम कैसे कर सकते हैं, a को हम क्या लिखते हैं, a को लिखते हैं a प्लस माइनस डेल a, सिमिलरली b को कैसे लिखते हैं, b प्लस माइनस
डेल बी, ये आप सबको पता होगा, हम ऐसे लिखते हैं। अब हम लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z, a को a प्लस माइनस डेल a डिवाइडेड बाय में b को b प्लस माइनस डेल b। यहां से कोई कुछ कॉमन नहीं हो रहा, फिर भी हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं धक्के से कॉमन लेना। धक्के से कॉमन कैसे लेते हैं, यहां पे कॉमन ले लिया तो यहां 1 बचेगा प्लस माइनस डेल a बाय में a, यहां से कॉमन लिया तो यहां पे तो आ गया 1 और ये दूसरे के नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार b को धक्के से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल b बाई b, दूसरे के नीचे आ गया। ठीक है, अब a बाई b मिलके क्या बनाता है, a बाई b मिलके z बनाता है, z हो गया। अब z होते ही यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल a बाई में a इंटू में 1 प्लस माइनस डेल b बाई में b, ये बच गया। अब डेल b बाई b ये होगा, इसकी पावर 1 है। अब सोचिए, अब देखिए z प्लस माइनस डेल z डिवाइड बाई z, इस z को मैं नीचे लेके आ गया, इस z को मैंने क्या किया, नीचे लेके आ गया। अब इज इक्वल टू में 1 प्लस डेल a बाई a इंटू में 1 प्लस माइनस, माइनस भी था, डेल b बाई में b माइनस 1, नीचे प्लस 1 था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। पता है ना इसको, नीचे पावर 1 थी तो ऊपर जाके प्लस 1। अब क्या होता है कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है। अगर आपको दिया हुआ 1 प्लस में x की पावर n, ऐसी कोई क्वांटिटी गिवन है कि 1 प्लस में x इसकी पावर 1, ये क्वांटिटी गिवन है, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स, ये n आ जाता है इस x के साथ, 1 प्लस एन एक्स। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है वो भी मैं दिखा देता हूँ, डेल z ये इसके बटे में z और डेल z बाई z इज इक्वल टू में 1 प्लस माइनस डेल a बाई में a इंटू में 1, देखिए 1, अब n का काम कौन कर रहा है, माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 और डेल b बाई में b। अब देखिए ये माइनस, जब इसके साथ माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो माइनस प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस, ये माइनस जैसे ही आ गया ये प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया। आपस में दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें, ये z से z कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू में इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 1, इसका उसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस प्लस डेल b बाई में b। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस डेल a बाई में a, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस डेल a बाई a डेल b बाई में b। अब मैंने पहले वाले में बताया था कि जो डेल a में एरर है, मान लिया जाए इसमें 0.1 है फ्रैक्शनल, इसमें भी 0.1 है, तो 0.01 बहुत छोटी होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, 1 प्लस माइनस डेल z बाई z इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल b बाई में b प्लस माइनस डेल a बाई में a। इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं ऊपर से साफ कर देता हूं। यहां से क्या बचेगा, देखिए ये होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल z बाई में z इज इक्वल टू में डेल a बाई a। मैंने बताया था कि जब एरर को ऐड करते हो तो माइनस वाला पार्ट नहीं होता, एरर हमेशा ऐड होती है। जैसे आपको एग्जांपल में बता भी दिया था, अगर कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हो, जब मैंने पहला किया था एरर इन द सम और एरर इन द डिफरेंस, वहां पे आपको बताया था कि हमेशा ऐड होती है, माइनस नहीं होती। तो डेल b बाई में b। तो यहां से एक बात देखने को मिलती है, जब हमने z इज इक्वल टू में a बाई b किया और z इज इक्वल टू में a इंटू b किया, तब भी रिजल्ट यही आया था। दोनों केस में, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में, दोनों में रिजल्ट सेम था, डेल a बाई में a प्लस में डेल b बाई में b। कैसा भी केस हो आपके पास, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन का केस हो चाहे वो डिवीजन का केस हो, एरर हमेशा, फ्रैक्शनल एरर हमेशा ऐड होती है, डेल a बाई a प्लस डेल b बाई डेल a बाई a प्लस डेल b बाई। तो यहां से आपको पता चल रहा है जब सम और डिफरेंस सेम था, वैसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी सेम रहती है। मल्टीप्लीकेशन में जैसे हमने ऐड की थी फ्रैक्शनल एरर, वहीं पे वैसे ही आपको यहाँ पे ऐड करने को मिली। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आपको क्या बोले, कहीं पे आपको मिले कि z इज इक्वल टू में a b c, और एक ये बोले, और एक z इज इक्वल टू में a बाय में b c, इनका आप एरर बताइए। तो मैं पहले इसकी एरर बताता हूं, ऊपर वाले की, इस वाले की, डेल z बाय में z क्या होगा, हमने अभी भी बताया था, ऐसे आता है, देखिए रहा मल्टीप्लीकेशन का, डेल a बाय a प्लस डेल b बाय b, ऐसे ही वहीं पे आएगा। a का लिखेंगे डेल a बाय में a प्लस हो जाएगा
डेल बी बाय में बी, प्लस हो जाएगा डेल सी बाय में सी। इसी प्रकार डी होता, ई होता, एफ होता, जी होता तो सबका प्लस चलता, ऐसे आ जाएगा, प्लस होता हमेशा। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे इसका डेल जेड बाय में जेड, तो इस ऊपर वाले का क्या होगा डेल ए बाय में ए, दूसरा ये भी प्लस होगा डेल बी बाय में बी, ये भी प्लस होगा डेल सी बाय में सी। अब कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दें क्योंकि भाग में था, ऊपर जाएगा तो किसका b का यहाँ पे 1 था, ऊपर जाके b का -1, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना बच्चे, हमेशा प्लस होता है क्योंकि एरर नेगेटिव होती ही नहीं, ऐड होती है। इसलिए चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे वो डिवीजन हो, दोनों में क्या आता है सेम रिजल्ट आता है एरर का। अब मल्टीप्लीकेशन का कोई भी एग्जाम्पल आपको बोल दे कि आपको बोल दे कि वेलोसिटी में एरर बताइए, आपको बोल दे कि डिस्टेंस में एरर दे रखा है फ्रैक्शनल एरर, टाइम में फ्रैक्शनल एरर दे रखा है, फाइंड आउट द एरर इन द वेलोसिटी। तो डेल v बाई वी इज इक्वल टू में डेल d बाई टी, जिसको डिस्टेंस कहते हैं, प्लस में डेल t बाई टी, यही हो जाएगा ना। डेल v बाई में v वेलोसिटी में, डेल d बाई में d डिस्टेंस में, डेल t बाई में t टाइम में, तो दोनों का सम करना सिर्फ ऐसे। और ये वेलोसिटी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिवीजन का केस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास बचती है लास्ट वन, और जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट का, पावर का। हमें क्या करना लास्ट में पावर का बताना है, पावर, एरर इन द पावर, एरर इन पावर, पावर के अंदर कितनी एरर आएगी वो देखिए आपके पास। अब आपको क्या दे दे z इज इक्वल टू में a की पावर n, ऐसे दे दे। पहले तो a प्लस बी दे दिया, a माइनस बी दे दिया तो भी कर दोगे, a गुणा b दे दिया तो भी कर दोगे, a बाय b दे दिया तो भी कर दोगे, ऐसे दे दे z इज इक्वल टू में a की पावर n, तो कैसे दोगे। देखिए आपको पता एरर इन a प्लस माइनस डेल a, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा डेल z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू में a प्लस माइनस डेल a, और इस होल की पावर n हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अभी मैंने बताया था बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, यही होता है ना एक्सपोनेंशियल, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो n आ जाता आगे, इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये सिंपल होता है। इसके बाद की भी टर्म होती है nx प्लस nx स्क्वायर प्लस nx की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पर उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उनकी बहुत अमाउंट स्मॉल आती है, बस हम ये दो ही लेते हैं, इस n को आगे ले आते हैं। उसी प्रकार हम करेंगे z प्लस माइनस डेल z, तो a प्लस माइनस डेल a, और इसके साथ कौन आ गया n, ये n आगे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं z से, और इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम a से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा z बाई जेड प्लस माइनस डेल z बाई जेड, a बाई में a प्लस माइनस n डेल a बाई में a। अब आपको पता z से z कैंसिल, a से a कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल z बाई जेड, 1 प्लस माइनस n इंटू डेल a बाई में a, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डेल z बाई जेड इज इक्वल टू n इंटू डेल a बाई में a, ये आ गया रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया। यानी कि जब आपको रेज टू पावर दिया जाए z इज इक्वल टू में a की पावर 1, इस पावर को रेज कर दिया तो जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, n आगे आ गया, देखिए n इंटू डेल a बाई a। तो क्या कहेंगे, जब रेज टू पावर होगी कोई, उसमें एरर निकालना है, तो जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो कितनी हो जाएगी, जो पावर होगी मल्टीप्लाई बाय में फ्रैक्शनल एरर इन द a। तो ये n को आगे ले लिया और बाकी फ्रैक्शनल एरर a में था वो ले लिया। इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ कि आएगा डेल z बाई जेड n इंटू डेल a बाय में a, ये आएगा। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा, देखिए अगर मैं कह दूं z इज इक्वल टू में a की पावर p डिवाइड बाय में c की पावर b, आप बताइए इसमें तो आप कैसे बताना है, डेल z बाय में z उसी की तरह हो गया। अब हमें पता है ये n आगे आता है, तो ये p आएगा आगे, डेल a बाय में a हो जाएगा। अब आपको पता है, अब याद करिए कौन सा डिवीजन वाला। अब डिवीजन में क्या होता था, प्लस साइन आता था और होता था डेल c बाय में c, ऐसे ही लेते थे ना ऊपर डिवीजन में। अब इसकी पावर b है तो इस b को आगे ले आओ, हो गया। और एग्जांपल 2 आपको दे दे z इज इक्वल टू में a स्क्वायर c की पावर क्यूब d की पावर 4, और यहां पे दे दे e की पावर 6, ऐसा दे दे कुछ। अब बताओ, तो आपको कैसे बताओगे, हम लिखेंगे डेल z बाय में z एरर। अब हमें पता है कि ये 2 आ जाएगा आगे, डेल a बाय में a
प्लस दूसरी टर्म पे आएंगे 6 आ जाएगा आगे डेल ई बाय में ई, प्लस तीसरी टर्म पे आएंगे 3 इंटू डेल सी बाय में सी, चौथी टर्म पे आएंगे 4 इंटू डेल डी बाय में डी। हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। आपको पता है कि डिवीजन लो मल्टीप्लीकेशन लो दोनों में जो होती है वो सम हो जाता है, ये ऊपर जाके सम हो जाती है एरर में, तो ऐसे ही हमने एरर में सम कर दिया। तो ये हमारा कंप्लीट एरर का था। इस पे कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा जैसे यूनिट कंप्लीट होगी। जो जो न्यूमेरिकल आए हुए प्रीवियस ईयर में, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसकी नोट्स की पीडीएफ भी आप मिल जाएगी, चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।